तो दोस्तों सीजन फाइनली खत्म हो चुका है। इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड भाई, मजा आ गया। इस बार का सीजन काफी बढ़िया था एंड वर्ल्ड कप क्योंकि सीजन के बीच में था तो और इंटरेस्टिंग था ये सीजन। काफी कुछ देखने को मिला हमें। बट भाई पता है क्या, अब फुटबॉल खत्म हो चुके हैं ना, तो अब हम फुटबॉल फैंस को रियलाइज हो रहा है कि फुटबॉल के बिना कितनी एंटरटेनिंग लाइफ है ना हमारी। लोनली बैंड। पर भाई आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना हम लोग एक्चुअली में एक सीजन रिकैप करेंगे, बट फॉर द बेस्ट। हम लोग ये देखेंगे कि पिछले बीते हुए सीजन के अंदर क्या क्या चीजें बेस्ट थी। वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम द बेस्ट मैचेस टू द बेस्ट प्लेयर्स, बेस्ट ट्रांसफर, बेस्ट ब्रेक थ्रू एंड वी आर इवन गोइंग टू टॉक अबाउट द बेस्ट जर्सीज। क्योंकि मैंने जर्सी वाली वीडियो बनाई थी अपेरेंटली एंड वो फट गई, तो भाई मैं अब उसको हर चीज में घुसाऊंगा भाई, मेरे को घुसाने का पसंद है बस। यस तो वैसे तो यहाँ पे मेरे पास 8 कैटेगरीज है जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एंड हर कैटेगरी के अंदर हम लोग पहले टॉप 5 डिसाइड करेंगे, नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, बट ठीक है टॉप 5 एंड फिर उन 5 में से हम कोई एक बेस्ट डिसाइड करेंगे उस सीजन के लिए। बट मैं तुम्हें ये बात हाईलाइट कर दूं कि ये पूरी की पूरी वीडियो क्लब फुटबॉल बेस्ड होने वाली है। बिल्कुल हम इसके अंदर वर्ल्ड कप इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, बट स्टिल दिस इज गोइंग टू बी एंटायरली क्लब फुटबॉल बेस्ड वीडियो। एंड इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं विद द बेस्ट किट्स ऑफ 22-23 सीजन। अब पता है 22-23 सीजन की खास बात क्या थी कि मोस्ट ऑफ द टीम्स हर लीग के अंदर एक्चुअली गॉट देयर किट गेम राइट। बहुत बढ़िया किट्स थी इस सीजन, ठीक है, मेजॉरिटी टीम्स के लिए। एंड फिर एक आती है क्यों करा इन्होंने ये अपने साथ। बट देन अगर मैं मोस्ट नोटिसेबली बात करूँ ना, ऐसी टीम्स जिनके किट कलेक्शन वॉज सुपीरियर, तो थैंकफुली मेरा खुद का क्लब बार्सिलोना वॉज राइट अप देयर भाई। उनकी किट कलेक्शन वॉज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बहुत टाइम बाद बार्सिलोना की होम किट भी काफी डिफरेंट थी और काफी बढ़िया थी। एट द सेम टाइम उनकी जो सेकंड किट थी गोल्डन वाली, वो अपने आप में बहुत यूनिक थी क्योंकि पूरे बार्सिलोना का मैप उसके ऊपर छपा हुआ था। तो इट इज लाइक फैंस को ये काफी पसंद आई थी उनकी तीनों की तीनों जर्सीज। एंड इसी वजह से आई फील लाइक उनकी एंटायर कलेक्शन वाज वन ऑफ द बेस्ट वन जब हम बात करें यूरोपियन किट्स के अंदर। आर्सेनल ने चाहे यहाँ पे लीग बॉटल कर दी हो, लेकिन उन्होंने अपनी किट गेम बॉटल तो नहीं करी थी भाई। उन्होंने अपनी किट काफी बढ़िया बनाई थी, चाहे वो उनकी अवे किट हो जो कि काफी मिनिमलिस्टिक होते हुए भी बहुत बढ़िया थी, और उनकी होम किट तो यू गाइज नो भाई इट वाज वन ऑफ द बेस्ट किट्स। अगर हम होम किट्स की बात करें पिछले सीजन के लिए, तो आर्सेनल की भी किट कलेक्शन काफी इंप्रेसिव थी। यूवेंटस ने भी काफी बढ़िया किट्स निकाली थी भाई पिछले सीजन। उनकी पिछले सीजन की किट वाज प्रोबेबली वन ऑफ माय फेवरेट होम किट। अगर मैं अक्रॉस यूरोप की बात करूं, इट वाज द बेस्ट होम किट बाय विदाउट अ डाउट। पर पता है एक किट कलेक्शन जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई सीजन के लिए, दैट वाज एएस रोमा की किट कलेक्शन। उनकी होम किट वाज प्योर रॉयल्टी, उनकी अवे किट वाज एलिगेंट बाय प्योर व्हाइट एंड इतनी प्यारी, बट उनकी थर्ड किट वाज सो इंप्रेसिव। तो मतलब उन लोगों ने रॉयल्टी और मॉडर्न टेक्सचर इतना कुछ मिक्स कर देता ना अपने जर्सी कलेक्शन के अंदर कि आई फील लाइक एएस रोमा वाज द क्लियर विनर अगर हम पूरे एंटायर कलेक्शन की बात करें इस साल के लिए। बट देन एक स्पेशल शाउट आउट बनता है पता है कापा की जर्सीज को। कापा ने 2 क्लब्स के लिए, नेमली एथेंस और वेनेजिया, इन दोनों क्लब्स के लिए जो बेहतरीन जर्सीज बनाई ना इस सीजन, लाइक दिस इज व्हाट इट सपोज्ड टू बी। अगर तुम लोग रेट्रो स्टाइल किट्स के लिए जा रहे हो, ओवरसाइज डिजाइन, वो कॉलर्स वाला प्यारा स्लीक एकदम प्रॉपर प्लेन, एंड इट वाज ब्यूटीफुल एट ऑल पॉइंट्स। बट स्टिल इफ आई हैव टू पिक वन किट कलेक्शन जो कि बेस्ट थी सीजन के लिए, तो आई एम गोइंग टू गो एंड पिक रोमा। यार मेरे को वैसे बार्सिलोना पिक करने का काफी मन था क्योंकि उन लोगों ने फाइनली बहुत बढ़िया किट कलेक्शन निकाली थी, लेकिन नहीं, आई फील लाइक रोमा की किट कलेक्शन वाज द फाइनेस्ट पिछले साल के लिए। बट अब नेक्स्ट कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इट इज द बेस्ट मैच फॉर द सीजन 22-23। और क्या बढ़िया मैचेस हुए हैं यार 22-23 सीजन के अंदर। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू पिक द टॉप 5, बट ठीक है, किसी तरीके से अगर मैंने अपने याद के पक्षु खोले हैं और मैंने ये 5 मैच निकाले हैं, तो द वेरी फर्स्ट वन जो मुझे याद आ रहा था दैट वाज लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड 7-0। अब ऑब्वियसली क्योंकि भाई यूनाइटेड अपने पिछले 3 साल के बेस्ट फेज के अंदर थी अपने नए मैनेजर के अंडर, एंड दे वर लुकिंग लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट टीम, एंड देन दे फेस्ड एक ऐसी लिवरपूल साइड व्हिच वाज एक्चुअली स्ट्रगलिंग। तो ये काफी कॉन्ट्राडिक्टिंग सिनेरियो था दोनों टीम्स के लिए जो कि रिजल्ट एक्चुअली में सिग्निफाई नहीं करता। तो ये 7-0 परफॉर्मेंस, नोबडी एक्सपेक्टेड इट टू बी लाइक दैट, वन ऑफ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट्स यूनाइटेड के लिए। बट एट द सेम टाइम ये मैच खतरनाक था भाई। आई नो यूनाइटेड फैंस को ये याददाश्त बिल्कुल नहीं पसंद, बट स्टिल अगर हम बात करें ये मैच बहुत आइकॉनिक था अपने आप में। मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड का सेकंड लेग 4-0 इज एब्सोल्युटली अप देयर भाई। कोई भी अब पता है क्या, देखो हम सब लोगों को पता था कि मैनचेस्टर सिटी अगर यहाँ पे जीतती है चैंपियंस लीग तो ऑब्वियसली उन लोगों को जायंट्स को हराना पड़ेगा, लाइक बायर्न म्यूनिख, लाइक रियल मैड्रिड, एंड दे डिड बीट बोथ ऑफ देम। बट यहाँ पे रियल मैड्रिड को 4-0 हराना was absolutely not normal भाई। दैट वाज एक एबनॉर्मल मैच
व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय मैनचेस्टर सिटी। ऑब्वियसली दे वेंट ऑन टू विन द चैंपियंस लीग, कोई खराने की बात नहीं है उसके अंदर, बट मेरे हिसाब से ना उनके चैंपियंस लीग कैंपेन की जो बेस्ट गेम थी दैट वाज दिस गेम व्हिच एक्चुअली वाज देयर बेस्ट परफॉर्मेंस इस पूरी सीजन की। भाई लिवरपूल के मैचेस पता है काफी इंटरेस्टिंग हुए इस सीजन, क्योंकि देन वंस अगेन अगर मैं याद करूं लिवरपूल और स्पर्स का 4-3 वाला मैच, I think it was one of the best games of Premier League so far. Though I know Liverpool versus Arsenal का 2-2 वाला मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग था, बट स्टिल ये जो 4-3 वाला मैच था ना स्पर्स के साथ, ये अपने आप में बहुत, मतलब क्या बोलूं मैं, पहले 3-0 की लीड, देन 3-0 से वापस कवर अप करना स्पर्स का, बट दैट एंड मोमेंट रिचार्लिसन की सेलिब्रेशन पे मुंह देना दैट वाज एक इंटरेस्टिंग मैच। तो मेरे हिसाब से दैट वाज अप देयर इन टॉप 5, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बट आई मीन लिवरपूल का एक और काफ़ी अच्छा मैच था जो कि उनके लिए फेवर में नहीं गया था, दैट वाज रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल। 5-2 मैच, लिवरपूल टेकिंग अर्ली लीड 2 गोल के, देन रियल मैड्रिड जो कि एक्चुअली में अगर तुम गेम की स्टार्टिंग के अंदर 2 गोल खा जाते हो ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू होल्ड बैक, वो भी ओपोनेंट के स्टेडियम के अंदर एट एनफील्ड। बट रियल मैड्रिड स्कोर्ड 5 गोल्स इन दैट मैच, तो दे डिजर्व टू बी अप देयर भाई। आई थिंक दिस मैच इज श्योरली वन ऑफ द बेस्ट गेम्स रियल मैड्रिड के स्टैंड पॉइंट से, अगर हम बात करें एक ही मैच के अंदर इतने खतरनाक कमबैक। बट देन द गेम ऑफ द सीजन मेरे ओपिनियन में वाज लियोन वर्सेस मॉन्टेपेलियर। ओह माय गॉड, 5-4 ये मैच। आई नो तुम में से बहुत लोगों ने ये मैच नहीं देखा होगा, तुम में से बहुत लोगों को ये मैच के बारे में अभी तक पता भी नहीं होगा, बट दिस मैच वॉज एब्सोल्युटली मैड। ये एक 9 गोल वाला थ्रिलर था भाई, जहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक साइड से बैशिंग नहीं देखने को मिली बल्कि दोनों तरफ से गोल देखने को मिले। दिस इज डेफिनेटली द गेम ऑफ द सीजन अगर हम बात करें क्लब फुटबॉल की। ओह देयर इज नो डाउट। आई नो चैंपियंस लीग गेम्स की, क्योंकि यहाँ पे अगेन स्टेक बड़ा होता है तो देन उनकी इंपॉर्टेंस बड़ी होती है, बट इफ यू टेक शेयर अमाउंट ऑफ गोल्स, द लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट, एंड देन यहाँ पे कम बैक करना फ्रॉम 4-1 डाउन, आई थिंक इट डिजर्व्स टू बी द गेम ऑफ द सीजन। गेम ऑफ द सीजन के बाद आ जाते हैं हम लोग गोल ऑफ द सीजन के ऊपर, एंड दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट कैटेगरी फॉर मी टू चूज फ्रॉम, क्योंकि इतने सारे गोल पड़ते हैं भाई एक सीजन के अंदर, मैं कैसे बेस्ट 5 चूज करूँ, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। 6-7 निकाले मैंने, एंड लेट अस सी कि तुम लोगों को एक्चुअली में कौन सा पसंद आता है। द फर्स्ट व्हिच वाज वेरी पर्टिकुलरली वन ऑफ माय फेवरेट्स वाज हैरी केन्स गोल अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड। वो जो एक इनडायरेक्ट फ्री किक स्कोर करी उसने, मतलब फ्री किक से ही इनडायरेक्ट तरीके से, दैट वाज अ गुड गोल, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट गोल स्कोर्ड इन प्रीमियर लीग दिस सीजन। बट यस भाई अर्लिंग हालैंड ने यहाँ पे सारे रिकॉर्ड तोड़े, तो ऑफकोर्स उसका भी एक गोल तो लेना ही था। आई हैव टेकन अर्लिंग हालैंड्स गोल वर्सेस साउथहैम्पटन, जो कि उसने एक्चुअली में एक काइंड ऑफ बाइसाइकिल मारी थी, नॉट अ क्लीन वन, तो आई एम नॉट रियली गोइंग टू गिव इट द बेस्ट गोल ऑफ द सीजन, बट स्टिल एट द एंड आई थिंक दिस वाज वन ऑफ हिज बेस्ट गोल्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोल के अलावा, आई थिंक। और क्योंकि ये एक बाइसाइकिल किक थी काफी पर्टिकुलर, तो इट डिजर्व टू बी ऑन द लिस्ट। डगलस लुइस ने बोल्टन के अगेंस्ट एक ओलंपिक गोल स्कोर करा डायरेक्टली फ्रॉम द कॉर्नर। आई थिंक इट डिजर्व्स टू बी इन द टॉप 5 भाई, बिल्कुल विदाउट अ डाउट। कैरी मेडियामी का गोल अगेंस्ट चेल्सी, दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट गोल्स चैंपियंस लीग के अंदर जो स्कोर हुआ था। हिज कंट्रोल, द वे ही चार्ज्ड एट फर्नांडेज, एंड उसके बाद उसकी फिनिश, इट वाज काम एंड कंपोज, दैट वाज अ परफेक्ट गोल मेरे ओपिनियन में, एंड इट डिजर्व टू बी इन द टॉप 3 गोल्स इस साल की अगर मैं बात करूं क्लब फुटबॉल के अंदर। बट देन दो मैंने इन सारी कैटेगरीज के अंदर मेजॉरिटी जो ऑप्शंस लिए हैं वो यूरोपियन फुटबॉल के अंदर से लिए हैं, लेकिन एक जो मैं एक्चुअली में इस कैटेगरी के अंदर सेकंड रखना चाहूंगा ना, दैट वुड बी थियागो अल्माडा की फ्री किक। आई हैव नॉट सीन अ बेटर फ्री किक लाइक दिस फॉर सो लॉन्ग। इट वॉज द बेस्ट फ्री किक स्कोर्ड इस साल की अगर मैं बात करूँ क्लब फुटबॉल के अंदर। बट ठीक है, अब मैंने उसको, क्योंकि वो टॉप 5 लीग से बाहर का था, इसलिए मैंने उसको नहीं दिया बेस्ट गोल का अवार्ड, बट आई हैव गिवन दैट टू डी मारिया। डी मारिया का गोल अगेंस्ट नांतिस इन यूरोपा लीग, वो कर्लर ना जिस दिन वो गया था ना उसके 3 दिन बाद तक तो डी मारिया ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा था कि हाउ द हेल डिड ही डू दैट। तो भाई आई थिंक विदाउट अ डाउट इट हैज़ टू बी द गोल ऑफ द सीजन। अब मैं हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, बट इतने सारे गोल्स थे, आई फील लाइक उनमें से तो दिस वन वाज श्योरली माय फेवरेट गोल ऑफ द सीजन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं भाई बेस्ट ट्रांसफर्स ऑफ 22-23 सीजन। यार ये बहुत मुश्किल होने वाली है मेरे लिए, क्योंकि अब ना आने वाली काफ़ी सारी जो कैटेगरीज है वो उनके अंदर मैं रिपीटेटिव नाम नहीं लेना चाहता, बट ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद विदाउट अ डाउट द बेस्ट साइनिंग, बिल्कुल द बेस्ट ट्रांसफर ऑफ दिस सीजन, अर्लिंग हालैंड टू मैन सिटी। आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई डाउट है, ही बिकेम द टॉप स्कोरर, हेल्प देम विन द चैंपियंस लीग, द ट्रेबल, ब्रोक ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ प्रीमियर लीग, तो इसके अंदर कोई डिबेट नहीं है, ही इज द बेस्ट ट्रांसफर इस साल का। लेकिन इसके बाद काफ़ी पता है, अगर मैं टॉप 5 की बाकी की बात करूँ, नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, तो
काफी इंटरेस्टिंग नाम है हमारे पास। कैसेमीरो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट साइनिंग थी अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की किसी एक टीम के लिए इस सीजन, क्योंकि जब कैसेमीरो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेला स्टार्ट करा, ही वॉज सो इंपॉर्टेंट फॉर देम, ही हेल्प देम लिटरली गेट द टॉप 4 जो भी स्पॉट था उनका थर्ड वाला। उसके बिना आई डोंट थिंक दे कुड हैव, कैसेमीरो जैसा प्लेयर उन लोगों को चाहिए था। कैसेमीरो ब्रॉट इन कैरेक्टर फॉर देम, ब्रॉट विनिंग मेंटालिटी, बहुत कुछ चेंज कर दिया उसने। एंड आई फील लाइक कैसेमीरो की साइनिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत बड़ी बात थी। नेक्स्ट मैं एक्चुअली 2 साइनिंग्स रखना चाहूंगा टाई के ऊपर, सेम क्लब की ये साइनिंग्स थी, दैट वुड बी लेवेंडोस्की टू बार्सिलोना एंड क्रिश्चियनसन फॉर बार्सिलोना। लेवेंडोस्की बार्सिलोना गया, बिल्कुल उसका एक प्राइस पे किया गया था, बट देन ही वेंट ऑन टू विन द पिचिची फर्स्ट सीजन के अंदर एंड एट द सेम टाइम लीग जीतने में इतनी इंपॉर्टेंट भाई, बिल्कुल ही वाज देयर अप देयर, वन ऑफ द बिग रीजंस बार्सिलोना वन द लीग स्पेशली विद 10 पॉइंट्स का गैप। सेकंड जो कि क्रिश्चियनसन है भाई, फ्री साइनिंग के तौर पे ही वॉज नो डाउट, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही वॉज द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्रिश्चियनसन जब बार्सिलोना के लिए फील्ड के ऊपर था ना, दे वर कंसीडिंग द लीस्ट XG एंड जब वो इंजर्ड होता था बार्सिलोना बहुत ज्यादा, भाई तुम लोगों को पता है दे स्ट्रगल्ड अ लॉट इन हिज एब्सेंस। तो क्योंकि वो एक फ्री साइनिंग था, आई फील लाइक ही डिजर्व्स टू बी अप देयर भाई। क्विचा क्वारास्केलिया इज गोइंग टू बी ऑन दिस लिस्ट, दो मुझे पता है ऐसे और भी काफी सारे नाम थे जो मैं बोल रहा हूँ एंड काफी बढ़िया साइनिंग हुई है, बट देन क्विचा क्वारास्केलिया एक ऐसी साइनिंग थी जिसने नापोली को उनकी लीग जीतने में हेल्प कराई। आई थिंक उसका ब्रेक थ्रू सीजन होना वॉज वन ऑफ द बिग रीजंस नापोली परफॉर्म दैट वे इन द लीग एंड जब तक वो फॉर्म के अंदर था तब तक दे वर डूइंग गुड इन यूरोपियन फुटबॉल एज वेल। एक बार वो डिप करा, उसके साथ एक्चुअली में मिडफील्ड भी काफ़ी ज़्यादा डिप करी, लेकिन स्टिल आई फील लाइक अगर हम साइनिंग्स की बात करें तो वंस अगेन काफ़ी सस्ते में भी आया था वो, तो उस हिसाब से अगर हम देखें ही वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स इन सीरिया अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, अलॉन्ग साइड प्रॉब्ली डेबाला टू रोमा जो कि एक फ्री साइनिंग थी। तो उसके कंपैरिजन में बिकॉज यहाँ पे नापोली ने लीग जीती है तो आई वुड लाइक टू गिव क्विचा द बेनिफिट ऑफ द डाउट। बट अगर हम बात करें ना फ्री ट्रांसफर्स की, तो द बेस्ट फ्री ट्रांसफर जो इस सीजन हुआ था दैट वाज कोलो मुआनी। ही ब्रॉट अप एक 40 GA का सीजन, ही वॉज द बेस्ट ब्रेक थ्रू प्लेयर अगर हम बात करें इस सीज़न की, जो हम आगे एक लिस्ट के अंदर डिस्कवर करेंगे। बट देन अगर मैं बात करूँ बेस्ट ट्रांसफर्स के अंदर भी, तो इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट मेंशनिंग हिम। एक फ्री ट्रांसफर के तौर पे पुटिंग इन एक 40 का 23 गोल्स, इट इज एबनॉर्मल भाई, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ हिज लीग। बट अब क्योंकि मैंने मेंशन कर ही दिया तो लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी जो कि होगी द बेस्ट ब्रेक थ्रू प्लेयर्स ऑफ द 22-23 सीजन। काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है, हम 2 पहले डिस्कवर कर चुके हैं, चाहे वो क्विचा था और कोलो मुआनी था, तो इनके बारे में और क्या ही मैं पर्टिकुलर बात करूं। एक जो ब्रेक थ्रू प्लेयर था जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा खास है, गोइंग टू बी अलेक्जेंडर बाल्डे। अब भाई देखो बाल्डे ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले नहीं पता था, बट देन हिम कमिंग ऑन टू द फर्स्ट टीम सीन एंड देन उसका एक जगह बनाना फर्स्ट टीम के अंदर, दैट हैपेंड दिस ईयर विदाउट अ डाउट द बेस्ट लेफ्ट बैक अगर हम बात करें यंग टैलेंट्स के तौर के ऊपर। मिटोमा ने तो भाई यहाँ पे प्रीमियर लीग के अंदर सारी लाइमलाइट ले ली अगर हम बात करें ब्रेक थ्रू प्लेयर्स के अंदर से, एंड 18 का GA स्कोरिंग 10 गोल्स, ब्राइटन के लिए जो सिग्निफिकेंस उसकी आई है ना इस सीजन, एंड ब्राइटन ऑल ओवर एज अ टीम बहुत बढ़िया परफॉर्म करी है। बट देन मिटोमा का वर्ल्ड कप भी काफ़ी खतरनाक गया था, एंड वर्ल्ड कप वैसे हमने इस वीडियो के अंदर एक्सक्लूड करना है, लेकिन देन अगर मैं उसका सिर्फ क्लब फुटबॉल लेकर चलूँ, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट ब्रेक थ्रू प्लेयर्स ऑफ प्रीमियर लीग। आई डोंट थिंक कि उससे बढ़िया कोई गया ब्रेक थ्रू के मामले में प्रीमियर लीग के अंदर से। यूलियन अल्वारेज और एंजो फर्नांडेज, इन दोनों का मैं एक टाई रखूंगा ऑन द 5th प्लेस। दो आई नो इन दोनों का जो ब्रेक थ्रू पीरियड था वो वर्ल्ड कप का पीरियड था, बट देन अगर मैं उसके बाद भी इनके क्लब हाईलाइट की बात करूं तो अल्वारेज को ज़्यादा नहीं मिल पाया ब्रेक थ्रू बिकॉज ऑफ अगेन प्लेइंग विद द सेम टीम एज अर्लिंग हालैंड। एट द सेम टाइम अगर मैं एंजो फर्नांडेज की बात करूँ तो क्योंकि उसकी पूरी टीम ही डिप्रेशन से चल रही थी, तो आई डोंट नो कि उसको कितनी हाई रेटिंग दे पाऊंगा मैं इसके अंदर। बट अगर मैं बात करूँ द बेस्ट ब्रेक थ्रू प्लेयर इस सीजन की, इट हैज़ टू बी बिटवीन क्विचा क्वारास्केलिया एंड कोलो मुआनी। अब भाई देखो क्योंकि लीग जीती है यहाँ पे नापोली, क्विचा को आई फील लाइक थोड़ा सा यहाँ पे एक अपर हैंड मिलेगा, बट देन अगर मैं शेयर सोलो परफॉर्मेंस की बात करूँ ना, कोलो मुआनी हैज डन एक एक्सेप्शनल जॉब। बेस्ट टीम ऑफ 22-23 आर देयर एनी डाउट्स? आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई डाउट रह जाता है। मैनचेस्टर सिटी ऑब्वियसली दे आर द वन, बट अगर मैं यहाँ पे बाकी और टीम्स की बात करूँ तो दो मतलब तुम लोग नेम कर सकते हो कि बाकी सारे लीग विनर्स का तुम लोग नेम कर सकते हो, लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली टॉप 3 की बात करूँ ना, I feel like Bayern Munich is going to be up there, though they faced Man City and जहाँ पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करें, उन लोगों को लीग जीतने के अंदर भी काफ़ी दिक्कत हुई, बट देन एक सर्टेन पॉइंट तक उन लोगों की चैंपियंस लीग परफॉर्मेंसेस चाहे वो बार्सिलोना के साथ, इंटर के साथ, ऐसी टीम्स के खिलाफ थी, एंड एट द सेम टाइम वो लोग लीग के अंदर भी एक काफ़ी बड़े पॉइंट तक फर्स्ट पोजीशन को डोमिनेट करके चल रहे थे।
तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि दे मतलब एट द एंड उन लोगों ने तो निकाल लिया ना उन लोगों को जो लीग वगैरह जीत, तो आई फील लाइक दे आर गोइंग टू बी अप देयर। सेकंड, दो आई वांट टू की बार्सिलोना, क्योंकि उन लोगों ने 10 पॉइंट से ज़्यादा से यहाँ पे ला लीगा जीती है ओवर रियल मैड्रिड, बट देन उनका फॉल कर जाना इनटू द यूरोपा लीग प्रॉब्ली उनको थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स देता है। बट इन माई ओपिनियन स्टिल नेपोली के साथ अगर हम कंपेयर करें बार्सिलोना को, यहाँ पे बार्सिलोना का ला लीगा जीतना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेपोली का परफॉर्म करना। आई फील लाइक नेपोली को यहाँ पे थोड़ा बेटर पॉइंट मिल जाएंगे जस्ट बिकॉज दे मेड इट फार इनफ इनटू द चैंपियंस लीग इन कंपैरिजन ऑफ बार्सिलोना। तो यहाँ पे आई फील लाइक टॉप 3 टीम के अंदर आई एम गोइंग टू गिव बायर्न म्यूनिख एंड देन नेपोली एंड देन फोर्थ के ऊपर बार्सिलोना शायद से। लास्ट 2 कैटेगरी भाई ये बहुत डिबेटेबल होने वाली है एंड ऑब्वियसली भाई तुम लोग कमेंट सेक्शन में डिबेट कर सकते हो, लेकिन बेस्ट प्लेयर ऑफ द 22-23 सीजन, क्या यहाँ पर कोई डाउट्स है क्लब फुटबॉल के अंदर? आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई डाउट है। अर्लिंग ब्रॉट हालैंड क्लीन स्वीप यहाँ पर उसकी तरफ से, बट ठीक है आई डोंट थिंक उसकी ज़्यादा बात करनी भी चाहिए हमें। अगर मैं उसके अलावा बात करूँ ना तो मैं 5 प्लेयर तो देखो डेफिनेटली मैं नहीं कर पाया, इतना पर्टिकुलर सीजन था ये, इतना पिक्यूलियर सीजन था ये। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूँ और काफ़ी बढ़िया प्लेयर्स की जिनका एक काफ़ी इम्पैक्टफुल सीजन गया, विनीशियस जूनियर डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अप देयर। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट 3 प्लेयर्स अगर हम बात करें क्लब फुटबॉल की। ओह माय गॉड व्हाट अ सीजन ही हैज हैड। पिछले सीजन ऐसा लग रहा था कि उसने अपना बेस्ट रियल मैड्रिड के लिए सीजन ड्रॉप कर दिया, बट देन वंस अगेन इस सीजन उसने उस सीजन को भी आउट परफॉर्म करा इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पिछले सीजन से भी 1 गोल ज़्यादा मारा उसने, 23 गोल्स, एंड यहाँ पे मेसी के साथ सिर्फ दूसरा प्लेयर था जिसने 20+ गोल्स और असिस्ट दिए इस सीजन के अंदर। आई फील लाइक दो मेसी का सीजन काफ़ी एवरेज गया, बट स्टिल इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इन टर्म्स ऑफ रेटिंग, अगर तुम लोग रेटिंग साइट्स के ऊपर बिलीव करते हो ना, तो लियोनेल मेसी की एवरेज रेटिंग इन क्लब फुटबॉल इस सीजन हाईएस्ट 3 अक्रॉस यूरोप। इवन उसके ड्रिबलिंग स्टैट्स और उसके बॉल प्रोग्रेशन स्टैट्स वर द बेस्ट इन यूरोप। आई डोंट नो ये कैसे हो रहा है। ड्रिबलिंग मतलब ड्रिबलिंग तो नहीं, वैसे आई थिंक नहीं फ्रैंकी डियोंग के थे ड्रिबलिंग, बट देन पोजेशन स्टैट्स एंड प्रोग्रेशन स्टैट्स वर हिज बेस्ट। हाँ तो यहाँ पर तो था, तो आई फील लाइक ही इज गोइंग टू बी अप देयर। आई नो काफ़ी डिबेटेबल होगा, लेकिन मैं उसको टुवर्ड्स द एंड रखूंगा। और जो काफ़ी बढ़िया प्लेयर्स इस सीजन उससे बेटर परफॉर्म करें मेरे ओपिनियन में, दैट इज गोइंग टू बी किलियन एम्बापे विदाउट अ डाउट। ही हैड एक फिनोमिनल ईयर इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड असिस्ट, 41 गोल्स 10 असिस्ट, नॉट अ नॉर्मल ईयर फॉर किलियन एम्बापे। ही वाज फिनोमिनल इस साल अगर हम बात करें लीग फुटबॉल की तो पर्टिकुलरली। हैरी केन ऑल्सो प्लेड वेरी गुड एंड आई नो कि उसका काफ़ी अंडर प्ले कर दिया गया बिकॉज उसकी टीम ना तो टॉप 4 आ पाई, ना वो कुछ पर्टिकुलरली उखाड़ पाया, लेकिन उसके लीग के अंदर उसने जो 30 गोल मारे ना, ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स अगर हम बात करें इस साल की। पर फिर जो एंड के 2 प्लेयर्स है ना, दैट वुड बी माई पर्सनल 2 फेवरेट्स अगर मैं बात करूँ इस साल की। फर्स्ट वुड बी केविन डे ब्रुयन, 31 असिस्ट 10 गोल्स, 31 असिस्ट एक साल के अंदर। डू यू नो व्हाट दैट मीन्स? आई नो यहाँ पे जो अर्लिंग हालैंड के गोल स्कोरिंग स्टैट्स है ना, उतना ही ग्रैंड लगना चाहिए ये नंबर 31 भाई असिस्ट, बहुत एबनॉर्मल चीज़ है ये। एंड जो सेकंड प्लेयर मेरे ओपिनियन में काफ़ी खतरनाक खेला इस सीजन, दैट वाज एंटोइन ग्रीजमैन। नंबर्स के मामले में मे बी वो इतना हाई फ्लैशी तुम्हें ना लगे, बट आई डोंट थिंक देयर इज एक एग्रेसिव, एक एडवांस प्लेयर इन फुटबॉल राइट नाउ जो तुम्हें उसके जितना वर्क करे, डिफेंसिव एक्शन, मिडफील्ड के अंदर कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें देता है। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन यूरोप इस सीजन। अगर मैं वर्ल्ड कप हटा के भी बात करूँ, हिस वर्ल्ड कप के बाद का सीजन इन पर्टिकुलर वॉज द बेस्ट, तब तो वो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर था। तो आई फील लाइक मेरे को पता है मैंने 5 से ज़्यादा यहाँ पे प्लेयर्स मेंशन कर दिया, लेकिन देन यू नो मेरे टॉप 2 क्या थे। लेकिन स्टैट्स के मामले में अर्लिंग ब्रॉट हालैंड क्लीन स्वीप। एंड इस वीडियो की लास्ट कैटेगरी के ऊपर आ जाते हैं इसी के साथ, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट 11 इस सीजन की। बहुत मुश्किल है भाई ये चीज़ मेरे लिए, बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग फ्रॉम द गोलकीपर पोजीशन, मैं यहाँ पे 2 के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था, बीइंग टर स्टेगन एंड टीबो कोर्तुआ। अब यहाँ पे टर स्टेगन ने मोस्ट भाई यहाँ पे क्लीन शीट्स रखी है लीग के अंदर, काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड सेट करा उसने, बट देन वन सेकेंड उसके आगे जो डिफेंस था दैट वाज एक बहुत बड़ा रीज़न उस चीज़ का। कीपिंग इन माइंड कि टीबो कोर्तुआ के आगे वाला डिफेंस वॉज नॉट दैट इम्प्रेसिव इस साल, एंड उसके जो शॉट सेविंग परसेंटेज है ना उसका, स्पेशली इन द बिग गेम्स, दैट इज़ वेरी हाई इन कंपैरिजन टू यहाँ पे टर स्टेगन। लेकिन देन टर स्टेगन की ऑन बॉल परफॉर्मेंस जो है वो पूरे यूरोप के अंदर बेस्ट है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई मेरे को एक्चुअली में दोनों गोलकीपर्स के अंदर चूज़ करने से। मैं पर्सनली आई प्रेफर टर स्टेगन, बट देन वंस अगेन अगर मैं बात करूँ बिग गेम परफॉर्मेंसेस की, स्पेशली यहाँ पे जो चैंपियंस लीग के अंदर ह्यूमिलिएशन और हो सकती थी इन बचाई टीबो कोर्तुआ ने। राइट बैक वाली पोजीशन के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम्स थे 2 इस साल, लेकिन फिर मैंने जो शॉर्ट लिस्ट करे ना उसके बेसिस पे मुझे 2 नाम काफ़ी लगे लेजिट। उनमें से एक था काइल वॉकर, बट देन वंस अगेन काइल वॉकर क्योंकि मैन सिटी, मैंने मैन सिटी में से बस 3 ही प्लेयर लिए, एक डिफेंस से, एक मिडफील्ड से, एक अटैक से, तो मैं यहाँ पे काइल वॉकर नहीं लूँगा। केरन ट्रिपियर
ट्रिपियर हैड अ फिनोमिनल सीजन फॉर न्यूकासल का टॉप 4 फिनिश करने के अंदर केरन ट्रिपियर का जितना कंट्रीब्यूशन था ना, आई फील लाइक ही हैज गिवन डबल डिजिट असिस्ट एज वेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई माइट बी लिटिल ऑफ, बट ठीक है, आई फील लाइक ही वाज सपोज्ड टू बी द बेस्ट राइट बैक अगर हम बात करें यूरोपियन फुटबॉल के अंदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इस सीजन के। लेफ्ट बैक की अगर हम बात करें तो थियो हर्नांडेज फ्रॉम एसी मिलान, उसका सीजन ये बहुत बढ़िया गया। एसी मिलान एज अ टीम बहुत क्रम्बल कर रही थी बहुत सारे मैचेस के अंदर इस सीजन, लेकिन थियो हर्नांडेज ने इस सीजन ना हर एक मैच के अंदर एक परफॉर्मेंस पुट ऑन करी है, तो ये काफी बढ़िया चीज हो गई थी इन माय ओपिनियन, जिसकी वजह से ही हैज टू बी ऑन दिस लिस्ट। एंड क्योंकि आई वांटेड टू कीप डाइवर्सिटी, मुझे हर लीग के अंदर से कोई ना कोई लेना था भाई, कम ऑन अंडरस्टैंड द प्रेशर। सेंटर बैक पेयरिंग में आई हैव गॉन फॉर किंग मिन जे फ्रॉम नेपोली एंड रूबेन डियास फ्रॉम मैन सिटी की डिफेंस में से जो एक प्लेयर मैंने लिया दैट इज गोइंग टू बी रूबेन डियास, क्योंकि सबसे कम तारीफ उसी की हुई है भाई। नेथन आके अकांजी इनकी भी बहुत तारीफ होगी, रूबेन डियास की कोई तारीफ नहीं कर रहा, तो आई वुड भाई ही कोई तारीफ करने की जरूरत क्या है भाई, ही इज द बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बिल्कुल विदाउट अ डाउट। मिडफील्ड के अंदर बढ़े तो यहाँ पर पहला नाम आ जाता है केविन डी ब्रुयने का, एंड एक्सपेक्ट माय सरप्राइज, मैन सिटी से दूसरा प्लेयर मिडफील्ड के अंदर, इकलौता प्लेयर मैन सिटी का। आई हैव टेकन केविन डी ब्रुयने, जो मैं काफी इंक्लाइंड था कि मैं गुंडोगान भी लूं, लेकिन देन यार कम ऑन, गुंडोगान टुवर्ड्स द एंड काफी ज्यादा लीथल हो गया था, लेकिन केविन डी ब्रुयने ने पूरे सीजन फिनोमिनल परफॉर्म करा है, ही हैज टू बी ऑन दिस लिस्ट। जूड बेलिंगम फ्रॉम ब्रुसिया डॉर्टमुंड, ये एक ऐसा मिडफील्डर है जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि इस पोजीशन के ऊपर मैं कंसिडर कर रहा था कि मैं टोनी क्रूज और लुका मॉड्रिच में से कोई एक लूं, या फिर इवन आई डोंट नो, मतलब यही कुछ बड़े बड़े नाम आ रहे हैं मेरे पास, किमिक का नाम आ रहा था मेरे दिमाग में। देन अगर मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करूँ ना, तो जूड बेलिंगम हैज पुट ऑन मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंसेस भाई, इवन यहाँ पे डॉर्टमुंड जूड बेलिंगम के आशीर्वाद की वजह से लास्ट डे तक टाइटल रेस के अंदर कंपीट कर रही थी, एंड अगर वो होता फील्ड के होता प्रोबेबली दे वुड हैव वन दैट मैच, पर मैंने यहाँ पे नंबर 10 पोजीशन इन द मिडफील्ड आई हैव ऑक्यूपाइड दैट फॉर लियोनेल मेसी। अब इसके अंदर मेरा पर्सनल बायस कुछ नहीं है भाई, नहीं भाई नहीं। सो दे आर सीरियसली टेलिंग मी कि यहाँ पे 20+ गोल्स एंड 20+ असिस्ट अपने एवरेज सीजन में देना कोई नॉर्मल बात है? नहीं है भाई, कम ऑन। हम लोग कब तक प्रिटेंड करते रहेंगे कि ये मेसी जो ये नंबर्स पुट ऑन करके गया अपने लास्ट सीजन में यूरोप के अंदर, ये नॉर्मल है? 20+ गोल्स एंड असिस्ट, डू यू थिंक दिस इज नॉर्मल अपने फेडिंग सीजन के अंदर? नो, दैट इज नॉट भाई, ही डिजर्व्स टू बी अप देयर भाई, ही इज गोइंग टू बी एट द कैंप पोजीशन लेफ्ट विंग के ऊपर। आई हैव गॉन फॉर विनीशियस जूनियर, once again justified. Center forward I have chosen Erling Braut Haaland, and right wing के ऊपर I have not gone for a right winger particularly, I have gone for Kylian Mbappe। तो यहाँ पे मुझे पता है कि मैं एक प्लेयर आउट ऑफ पोजीशन खिला रहा हूँ, एंड मेरी यहाँ पर जो बेस्ट 11 है वो प्रॉबेबली थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है, बट आई हैव गॉन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ कि ठीक है भाई इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, कौन कौन बेस्ट प्लेयर रहे वर्ल्ड के अंदर, एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं अलग अलग लीग्स के अंदर से बेस्ट प्लेयर्स चूज करूँ, क्योंकि अगर मैं एक ही लीग में से बना देता, मोहम्मद साला डाल देता राइट विंग के ऊपर, हैरी केन डाल देता यहाँ पे आगे, तो वो थोड़ा मेरे ओपिनियन में थोड़ा जस्टिफाइड ना होता। तो यस, दिस इज गोइंग टू बी माय बेस्ट 11। तो भाई ये थे मेरे द बेस्ट फ्रॉम द 22-23 सीजन। मेरे कैमरे की बैटरी थोड़ी डेड हो गई है, तो इसलिए तुम्हें इस पार्ट के अंदर शायद से तुम्हें कैमरा ना देखने को मिले, बट मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने बेस्ट जरूर बताना इन सारी कैटेगरीज के लिए। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इसी के साथ सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फट्टे। अबे रेव, तुझे कितनी बारी बोला मुझे ट्रांसफर के ऊपर वीडियो नहीं बनानी यार? क्या एम्बापे बार्सिलोना आ रहा है? ओह ये